हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आई स्टार्क एंड नाउ विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 19। नाउ बच्चों इधर बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट हाँ पुरानी वीडियो में क्वेश्चन देख लिए, बहुत 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, उसको प्लीज़ अच्छे से देख लेना, कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 तक जोरदार क्वेश्चन है, रट लेना उसको अच्छे से बच्चों, ठीक है ना। मतलब रटना मतलब प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। नाउ आते हैं इस पर, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व की इक्वेशन दे रही है। दिस इज व्हाट कर्व, कर्व हमेशा मिलेगा क्वेश्चन में, कर्व की इक्वेशन आपको हमेशा मिलेगी। एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्या बात क्लियर है? मतलब डायग्राम से देखा जाए, फील करा जाए तो ये कर्व रहा, टेंजेंट ये बना, ये टेंजेंट जो है ना हमेशा एक्स एक्सिस क्या होगा, पैरेलल। अच्छा, टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब स्लोप क्या होगा टेंजेंट का, बताओ। फर्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप होगा 0। क्यों होगा? कि उसने एक्सिस काटा ही नहीं तो एंगल क्या बना, 0, और tan 0 होता है 0। प्लीज़ ये पॉइंट्स क्लियर करना अच्छे से। नाउ इक्वेशन ऑफ कर्व की बात करते हैं, जो कि होता है, आपको पता है आपको dy बाई dx करना है, डिफरेंशिएट करना है, उससे आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो 2x y स्क्वायर का 2y डॉट dy बाई dx माइनस 2x का हो जाएगा 1 तो बचा 2, 3 का 0 तो ये 0 रखो यहाँ पे। परफेक्ट भाई, इतना तो आता होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन सबने पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन के अंदर। अच्छा स्मार्ट स्टूडेंट्स, 2 और 2 कॉमन आ रहा है, 2 से 2 कॉमन लेके उधर 0 के नीचे चला जाएगा, तो 2 कॉमन आके 0 के नीचे चला गया तो गायब हो गया। पर इतने बड़े बच्चे हो तुम लोग डायरेक्ट लिख कर सकते हो, तो x प्लस 2y, ये भी मैं इक्वेशन फालतू में लिख रहा हूँ। अरे -1 तो बचा, -1 बचेगा ना, ध्यान रखना। इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो, 2 गायब हो गया यहाँ से, तो y dy बाई dx इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। सो फाइनली बच्चों dy बाई dx कितना आएगा? परफेक्ट। So this is the slope of tangent. Now, as the tangent is parallel to the x-axis, then अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, देयरफॉर क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा, 0 होगा। देन dy बाई dx इक्वल टू 0। बोले स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है ना क्यों होता है, ये लाइन कटती है ऐसे तो आता है एंगल का tan थीटा होता है स्लोप, पर लाइन ने काटा ही नहीं अभी तक, 0 हो गया, tan 0 0। कंसेप्ट क्लियर? चलो, बाय 1 and 2, बाय 1 and 2, 1 माइनस एक्स अपन वाई इक्वल 0 गया, 1 माइनस एक्स, ये छोटी स्टेप आप लोग गायब कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 1। क्लियर? x आ गया तो y भी आ जाएगा। पॉइंट निकालना था मुझे, फाइंड द पॉइंट्स, सही करें हम लोगों ने। इसको रखो यहाँ पे, सो पुट इन इक्वेशन 2 तो हो गया, 3 ले लो, पुट इन इक्वेशन 3, सो जो कि है इक्वेशन ऑफ कर्व की है। आपको ये बात अच्छे से पता है कि हमेशा कर्व में रखते हैं। x को 1 रखो यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 1 जा 2, सो आया 1। अच्छा सब जोरदार बच्चे मेरे, -2 -3 माइनस का 4 नहीं माइनस का 5 प्लस 1 हो गया यहाँ पे माइनस का 4, वहाँ गया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो वाई कितना आएगा बच्चा, 2 या प्लस माइनस 2। प्लीज़ ध्यान रखना, y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। क्लियर? सो x 1 है तो y की 2 वैल्यू आ रही है। सो पॉइंट्स क्या क्या हुए बच्चों, पॉइंट्स आर 1,2 एंड 1,-2। क्या बात क्लियर हुई? एक तो हो जाएगा 1,2 और एक हो जाएगा 1,-2। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट ये वाला कंसेप्ट आना चाहिए हमको। डन? चलें आगे बच्चों, चलो। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा अच्छा इसने क्या कर दिया कि यहाँ पे हमको नॉर्मल दे दिया। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, रिमेंबर नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। एट द पॉइंट दे दिया, फॉर द कर्व दे दिया, सब कुछ दे दिया। जरा डायग्राम समझ लो अच्छे से एक बार। कर्व हो गया, टेंजेंट हो गया, तो मुझे इक्वेशन निकालनी है किसकी, नॉर्मल की। दिस इज नॉर्मल। पॉइंट भी गिवन है, am स्क्वायर am क्यूब, ठीक है। कर्व की इक्वेशन भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, बस जो चीज़ है वो वैल्यूज़ नहीं है, m की फॉर्म में। पॉइंट्स m की फॉर्म में है, तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो भी m की फॉर्म में आएगी। तो टेंशन नहीं लेने का, अपने सब काम स्मूथली करो। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। नाउ चालू करते हैं बच्चों। कर्व की इक्वेशन दे रखी है, तो मतलब डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, ताकि dy बाई डी एक्स है और dy बाई डी एक्स होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसके बाद नॉर्मल निकलेगा, ठीक है। सो देखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, a y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, y का होगा dy बाई डी एक्स, x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर। परफेक्ट, x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। सो बच्चों सबको नीचे भेजा यहाँ पे 3x स्क्वायर 2ay। सो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंड आप सबको पता है कि ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट कहाँ रखते हैं, इस स्लोप में रखते हैं। सबको कंसेप्ट क्लियर है ना। ये जो पॉइंट है इसको कहाँ रखते हैं, इस पॉइंट में रखते हैं, इस स्लोप में रखते हैं, ठीक है। सो स्लोप किस पे चाहिए, एट पॉइंट am स्क्वायर डॉट कॉमा am क्यूब। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3am स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चों 2ay कितना वैल्यू है am क्यूब। बोले तो बच्चों थोड़ा ध्यान से, a का भी स्क्वायर होगा a स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर मतलब m की पावर 4, फिर 2a इंटू a स्क्वायर, क्लियर। फिर m क्यूब इस गया, ये निपटा, m क्यूब था ना, 3/2m। सो बच्चों के पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आया 3/2m। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 3/2m। डन। नाउ मुझे क्या निकालना है बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि इक्वेशन लानी है नॉर्मल के, तो आई डेफिनेटली नीड स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत लो लेवल क्वेश्चन है वाला। सो बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। सबको क्लियर है यहाँ पे, आई थिंक इसमें दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। सो बच्चों देखो, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 3/2m। अरे बच्चों ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो होगा, क्लियर। उल्टा कर दो इसको, -2/3m। परफेक्ट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल -2/3m। नाउ स्लोप ऑफ नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी नहीं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग। भाई ये जो पॉइंट है बच्चों, ये कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट से टेंजेंट भी पास हो रहा है और इसी पॉइंट से नॉर्मल भी पास हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू किससे पास हो रहा है बच्चों, am स्क्वायर am क्यूब, ये रहा। एंड स्लोप कितना है इसका -2/3m। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन वही बच्चों वाली, y - y1 इक्वल टू m किसका, नॉर्मल का, जो कि कौन है बच्चों, ये रहा, और x - x1। परफेक्ट। सो बच्चों y - y1 कितना है, ये रहा am क्यूब, m कितना है -2/3m, x - am स्क्वायर। क्या फंडा क्लियर। वक्त हो तो आगे चलें, वक्त होना भी चाहिए हमारे पास, एग्जाम में बाई चांस नहीं हो तो ठीक है, करो यहाँ पे। तो 3my -3am की पावर 4, -2 अंदर भेजें, माइनस का 2x, माइनस प्लस 2am स्क्वायर। परफेक्ट।
सो बच्चों इनको यहाँ लाए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3my माइनस का 3m की पावर 4 प्लस का हो जाएगा माइनस 2am स्क्वायर। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन में कुछ भी खास चीज़ नहीं है, नॉर्मल था, नॉर्मल की इक्वेशन लानी है और m की फॉर्म में पॉइंट्स थे तो आंसर भी हमारा m की फॉर्म में। सो क्लियर है गाइस? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या कह रहा है? इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। मुझे टेंजेंट और नॉर्मल के दोनों की इक्वेशन निकालनी है ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, एट द पॉइंट दे रखे हैं t की फॉर्म में, तो मुझे इक्वेशन भी किसकी फॉर्म में मिलेगी? t की फॉर्म में। क्लियर है यहाँ पे? सो घबराने का नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। चलो बच्चों, मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालना है और नॉर्मल भी निकालना है। पॉइंट कौन सा है? 80 स्क्वायर और 280। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ चलो बच्चों, y इक्वेशन क्या है? पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर कुछ 4x। डन। डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का होगा 2y और y का होगा dy बाई dx। 4a x का हो जाएगा 1, तो बचा सिर्फ 4a। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? 4a। डन। 2 कटा तो dy बाई dx आ जाएगा मुझे यहाँ पे 2a अपॉन y। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? क्लियर है? 2a अपॉन y। नाउ एट पॉइंट, किस पॉइंट पे निकाल रहा है ये अपने को? 80 स्क्वायर और 280। क्लियर? 80 स्क्वायर अपॉन 80 स्क्वायर कॉमा 280। नाउ y वाला पॉइंट कौन सा है? 280। इसको यहाँ पुट कर देंगे, x तो है ही नहीं तो कहाँ रखूँ? नहीं रख सकता। y तो है ना, y रख दें। आप सबको पता है कि मुझे पॉइंट रखना पड़ता है 2a, y की वैल्यू क्या है? 280 गॉन, तो मुझे कितना मिला? 1/3। क्लियर हो गया? दिस इज द स्लोप ऑफ। सो बच्चों फाइनली बात करते हैं dy बाई dx तो आया 1/t। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। डन। स्लोप ऑफ टेंजेंट भी है, पॉइंट भी है, तो मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दूं, या चलो वो भी निकाल देते अपन, और एक फाइनली स्लोप ऑफ नॉर्मल में निकाल के रखते हैं अपन। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल के रख देते हैं अपन। स्लोप ऑफ नॉर्मल वी ऑल नो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले तो कितना है? -1/t। तो बोले तो कितना है? ये ऊपर चला जाएगा, तो मुझे मिला -t। दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। देखो मैं बहुत इजी वे में समझाता हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करता नहीं हूँ मैं, जैसे दूसरे वीडियोस में होता है बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत टेक्निकल डीप में घुस जाएंगे। अपने नॉर्मल चीज़ें जो समझ में भी आए और जैसे अपना क्वेश्चन हो जाए उतनी बात करनी है। ठीक है, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ किसका निकालना है? पहले टेंजेंट का निकालना है। हैविंग स्लोप कितना है बच्चा उसके पास? 1/t एंड पासिंग एंड पॉइंट कितना है बच्चा? पॉइंट गिवन है, दोनों के लिए कॉमन है 280, ये पॉइंट। डन। सो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस y1 का पॉइंट कितना है बच्चा? 280। m कितना है मेरे पास? 1/t। x माइनस x1 कितना है? 80 स्क्वायर। सिंपल सॉल्व कर लूँ उसको मैं, यहाँ भेजा तो ये हो जाएगा yt माइनस 280 स्क्वायर x माइनस 80 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनको वहाँ भेजो, x y का हो जाएगा माइनस yt। जरा ध्यान से देखना, माइनस देखो 280 स्क्वायर 80 स्क्वायर सेम चीज़ होगा ना, माइनस में जाकर प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 80 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अरे वो सेम है ना, जो प्रीफिक्स जो सफिक्स है वो सेम है, तो माइनस का 2 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस 1, तो 80 स्क्वायर 180 स्क्वायर। क्लियर हो गया? द लास्ट वन, इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल हैविंग स्लोप कितना है बच्चा इसका -t एंड पॉइंट तो सेम रहेगा भाई, पॉइंट तो सेम रहेगा ना, पॉइंट तो सेम रहेगा दोनों के लिए। चले आगे अपन, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू -t x माइनस 80 स्क्वायर, परफेक्ट। y माइनस 280 माइनस का tx माइनस माइनस प्लस AT क्यूब, क्लियर, प्लस AT क्यूब। चलो तो इसको इनको यहाँ ले आते हैं अपन, तो xt हो जाएगा प्लस y माइनस का 280 प्लस AT क्यूब इक्वल्स टू 0। भाई इस बार ये मर्ज नहीं हो सकते क्योंकि ये AT क्यूब है और ये AT है, तो मर्ज नहीं हो सकते हैं, क्लियर है। अच्छा ये माइनस प्लस का इधर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना हमेशा, क्लियर, परफेक्ट, इजी था, कोई बड़ी चीज़ नहीं। आंसर मेरा टी की फॉर्म में आना था, वो जायज़ है क्योंकि पॉइंट मुझे टी में दे रखे हैं, बाकी सब कुछ इजी था। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष नाग एंड टुडे विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 6.3। तो हम लोग बात कर रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में, और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। सब लोगों ने कंसेप्ट क्लियर कर ली, फर्स्ट वीडियो से लेके सारे वीडियो तक देख लिया है अपने लोगों ने। नाउ इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन क्या करा है, विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। प्रूव दैट द कर्व x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है, हालांकि पैराबोला की क्वेश्चन है। तो कर्व है ये रहा, एंड दूसरा कर्व है एक्स वाई इक्वल्स टू के, कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सर समझ में कुछ खास नहीं आया होगा ना। देखो मैं को डायग्राम से समझाता हूँ, डायग्राम से देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे दो कर्व है, एक कर्व मान लो ये रहा, दूसरा कर्व मान लो ये रहा। तो देखो दोनों का कर्व का अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ, जरा देखना बच्चों, तो ये क्या हो रहे हैं, राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। तो इसको कह सकते हैं दोनों जो कर्व हैं वो एक दूसरे को किस पे कर रहे हैं, राइट एंगल पे। प्रूव दैट द कर्व x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल्स टू के कट एट द राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मतलब एक ये रिलेशन दे दिया मुझे, दोनों कर्व राइट एंगल पे तभी कट करेंगे जब 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा, वरना नहीं करेंगे। सो प्रूव करना है, मतलब आंसर पता है हमको, ये लेके आना है ना, सबको पता है। अब देखो एक चीज़ और देखो, अब कट करेंगे, दो कर्व कट कर रहे हैं तो उनका एक मीटिंग पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट अभी क्वेश्चन मार्क है, मुझे नहीं पता है, तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो जैसे लाइन में क्या करते हैं, लाइन का जब दो लाइन कटती है तो x की वैल्यू से पुट करते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं, और x और कॉमा y आ जाता है मेरे पास। वैसे ही इनके x और y पुट करेंगे और काम हो जाएगा। सोच लो, इसको 1 लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ इसके अंदर, परफेक्ट। तो y देखो बच्चों, इस x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर डॉट वाई इक्वल्स टू के, तो वाई क्यूब इक्वल्स टू के, तो y की वैल्यू कितनी आई, k की पावर 1/3। तो मैं पॉइंट आ रहा है बच्चों, ये क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, ये ध्यान रखना। ये जो पॉइंट है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ला रहा हूँ। जैसे हम लोग लाइंस में करते थे, x रखा y रखा, मिला के जो काम आता वैल्यू आती थी वही आ रहा है हमारे पास, पर किस फॉर्म में आ रहा है, k की वैल्यू में, क्योंकि लास्ट का आंसर भी k की फॉर्म में है और k इज ए कांस्टेंट, तो k की फॉर्म में मेरे पास आंसर आएगा। इसको कहाँ रख दो, इसको एक काम करो, फर्स्ट में रख दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, y की वैल्यू है बच्चा होल स्क्वायर, तो x कितना आया, k की पावर 2/3। सो बच्चों, सो पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को नाम दे देते अपन, a नाम दे दिया, तो पॉइंट a आ रहा है मेरे पास k की पावर 2/3 कॉमा y है k की पावर 1/3। क्या यहाँ तक कोई डाउट, क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? पॉइंट कैसे निकाला, सिंपल इधर उधर वैल्यू रखी और सिंपल फॉर्म में हमारे पास वो वैल्यू पॉइंट्स आ गए। डन, यहाँ से आगे चलें हम लोग। अब ज़रा सोचो, देखो कर्व अगर 90 डिग्री पे कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ, मतलब देखा है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करूँगा, जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करा, तो टेंजेंट भी क्या होंगे, 90 डिग्री वैसे करेंगे। इमेजिन करो, ये डायग्राम बनाया मैंने आप लोगों के लिए,
अगर कर्व 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स उनके टेंजेंट भी 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे होंगे। परफेक्ट, चलें आगे। सो देखो बच्चों, सो दोनों कर्व का टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आएगा, dy/dx। दोनों कर्व का dy/dx निकाल लेते हैं। और बच्चों एक और सुनो, रिलेशन सुनो 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 सुनो। अगर उनका 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उनका कर्व m1.m2 इक्वल्स टू -1। याद आ रहा है रिलेशन व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर वाला फंडा। चलो कंफ्यूज नहीं होते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे चलते हैं। सो स्लोप ऑफ बोथ दी कर्व, सिंपल चलो अपने तो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो जाएगा 1, ये 2y dy/dx, तो ये कितना है dy/dx इक्वल्स टू 1/2y। ठीक है, बट पॉइंट कौन सा चलेगा, एट पॉइंट कौन सा है जो मैंने अभी जस्ट निकाला। सबको पता है ना, कर्व निकालने के बाद dy/dx निकालने के बाद मैं उसमें पॉइंट रखता हूँ, ये भी क्लियर है। सो बच्चों dy/dx 1/2, y की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/3। यहाँ तक क्लियर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा हल्का पूरा क्वेश्चन में समझना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वाला, समझना पड़ता है। ठीक है, डन। y आया, पॉइंट में रखा है यहाँ पे, क्लियर। चलो इसको एक काम करते हैं, इसको एक नाम देते हैं अपन dy/dx 1, क्योंकि मेरे पास 2 आएंगे ना। ठीक है, ऐसे ही इसका निकाल लेते हैं दूसरे कर्व का, क्या है x y इक्वल्स टू k। थोड़ी सी सेटिंग बदल रहा हूँ यहाँ पे बच्चों, मैं y इक्वल्स टू k/x कर रहा हूँ। और बच्चा जानता है कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। मैंने ये डिफ्रेंशिएशन के पार्ट में अच्छे से सिखाई है, फिर भी नहीं आता है भाई, k तो कांस्टेंट है, फिर भी नहीं आता तो क्वोशिएंट रूल लगाओ, a/b या u/v वाला क्वोशिएंट रूल लगाओ और आपको मिलेगा dy/dx मिलेगा मुझे -k/x²। कितना मिलेगा, माइनस भाई 1/x का होता है -1/x², 1/x² का होता है -2/x³, 1/x/5 का होता है -5/6। सबको पता है डिफरेंस सबका स्ट्रॉन्ग है, नी भी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वोशिएंट रूल लगाओ, क्वोशिएंट रूल। नाउ देखो x आया, सो वी नो पॉइंट तो यही है, तो x वाला पॉइंट रखें यहाँ पे। सो बच्चों dy/dx आया मेरे पास -k, x कितना है, k की पावर 2/3 का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं किसी को, जरा देखो बच्चों 2/3 का होल स्क्वायर। सो देखो बच्चों -k/k की पावर 4/3, यहाँ भी तकलीफ नहीं है, डन। चलो इस k को पावर है 1, याद है ना बचपन के एक्सपोनेंशियल पावर, इसको ले आए नीचे। चलो जरा देखो, सो dy/dx जो मेरे पास आया वो -1/k की पावर 4/3 -1। अरे बचपन की एक्सपोनेंशियल पावर, इसको नीचे शिफ्ट करा मैंने। सो dy/dx हो जाएगा -1 करो माइनस कितना आया, k की पावर 1/3। यहाँ तक डन। अब इसको नाम दे दो, जैसे इसको 1 दिया, इसको नाम दे दो बच्चों 2 वाला, dy/dx 2। परफेक्ट, एक dy/dx 1, एक dy/dx 2, परफेक्ट। अब जरा सोचो, दोनों के दोनों कर्व परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं, मतलब टेंजेंट कर्व कट कर रहे हैं। ये अच्छे से कंसेप्ट रखना, अगर कर्व दोनों को एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, दैट मीन्स टेंजेंट बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब व्हेन टू टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर देन द स्लोप का रिलेशन क्या हुआ, m1.m2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, सो व्हेन, मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूँ, टू टेंजेंट बाइसेक्ट्स each other at 90 degree, then the relation, मन से ऑफ स्लोप क्या रहेगा,
m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1। m1 बोले तो एक dy बाई dx का 1 वाला पार्ट, dy बाई dx का फर्स्ट, दूसरा dy बाई dx का सेकंड इक्वल्स टू -1। कोई तकलीफ, एक ये और एक ये, इनको मल्टीप्लाई करा इक्वल्स टू -1। परफेक्ट। इसकी वैल्यू कितनी है? एक और चीज़ समझना बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए मान के चलना कि आपको याद होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आप सोचें कि एग्ज़ाम में जाके सोचेंगे तो नहीं हो सकता है। और ये क्वेश्चन एज इट इज उठ के आते हैं, हमेशा ध्यान रखना। की पावर 1/3 परफेक्ट इक्वल्स टू -1। ये भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलें अपन आगे। अब ज़रा देखो, -1 से -1 गया, परफेक्ट। ज़रा ध्यान से देखें, 1/2 k की पावर 1/3, k की पावर 1/3, बेस से मतलब पावर विल बी एड, तो 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा बच्चों k की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। अरे इनको मैंने ऐड कर दिया ना, k की पावर 1/3, k की पावर 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा k की पावर 2/3। अच्छा, अब क्या करना है, इन दोनों को ही ऊपर देखो। देखो मैं इसको देख रहा हूँ कि किस हिसाब से करना है। इसको देखो इक्वल्स टू 1 आना और ये चीज़ ऊपर है, दोनों को ऊपर भेज दिया। 1 इक्वल्स टू k की पावर 2/3। हालांकि आंसर तो ये भी आंसर है, बट मुझे ऐसा लाना है। ज़रा देखो, स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, बट क्या नहीं है, 1/3 को कैसे हटाऊंगा? जब मैं दोनों साइड क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा। दोनों साइड क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, अपने पास स्पेस नहीं है। चलो तो क्या करा मैंने, क्यूबिंग बोथ साइड। अपन करते हैं क्यूबिंग बोथ साइड। मैंने क्या करा, क्यूबिंग बोथ साइड। तो ज़रा देखो, 1 का क्यूब 2, k की पावर 2/3 का होल क्यूब। सर क्यूब क्यों किया? अरे यहाँ पे 1/3 है ना, इधर नहीं है ना, तो 1/3 कैसे आएगा? उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्यूबिंग बोथ साइड। 1 का क्यूब 1, सुनो, 2 का क्यूब 8, और यहाँ भी पावर आएगी तो 3 गॉन, तो कितना है 1 इक्वल्स टू 8k स्क्वायर। फाइनली बोले तो 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल गया। अरे किसी को ये बात प्रॉपर्टी सबको पता ना, a b की पावर n होता है, a की पावर n b की पावर n। कोई दिक्कत तो नहीं ना, पावर बट जाती है, वैसी पावर 2 पे भी बटी, इस पे भी बटी, और काम तुम्हारा निपटा। परफेक्ट, डन। अब एक चीज़ और सुनो बच्चों, एक चीज़ और सुनना, इस राइट एंगल को बोर्ड एग्जाम में एक नाम और आ सकता है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल, आरबीएससी की बुक में ऑर्थोगोनल नाम है, हमारी आर.डी. शर्मा में सीबीएसई एग्जाम आइडिया में वहाँ पे नाम दे रखा है ऑर्थोगोनल। सो प्लीज़ मेक श्योर, ऑर्थोगोनल का मतलब भी होता है परपेंडिकुलर। ये आप लोग एनसीईआरटी में नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। एक शॉर्ट रिवीजन करें, दोनों को परपेंडिकुलर है, ठीक है। पहले पॉइंट निकाले, फिर परपेंडिकुलर कर्व परपेंडिकुलर है, मतलब उनके टेंजेंट भी परपेंडिकुलर। यही इस क्वेश्चन का सस्पेंस था। अगर कर्व परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उनके टेंजेंट भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायग्राम क्लियर है? डायग्राम भी बनाओ आप लोग, बुक पे बनाओ, कॉपी बनाओ। पॉइंट आया, कर्व निकालें, पॉइंट रखे, m1 डॉट m2 इक्वल्स -1 बोले तो दिया वाला फंडा, बस सिंपली सॉल्व किया एंड यू विल गेट योर आंसर। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ अपन। हेलो स्टूडेंट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन हम सब लोगों ने 11th में पढ़ा है, ठीक है। नहीं भी याद है, टेंशन नहीं लेना अपने, तो हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है एट द पॉइंट x0, y0 या x0, y0। देखो क्वेश्चन में कुछ भी यूनिक नहीं, क्वेश्चन वही पुराना इजी सा क्वेश्चन है जो कि अपन ने स्टार्टिंग पार्ट में किया था। इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन दे रखी है, उसका स्लोप निकाला, dy/dx निकाला, पॉइंट रखा और इक्वेशन निकाल दिया। बस यहाँ पे एक हल्का सा इशू क्या है कि जो x0, y0 है ये वैल्यू में नहीं गिवन है, ये x0, y0 ही है, तो आंसर आएगा ना वो भी, तो वो भी x0, y0 की फॉर्म में ही आएगा। क्या बात क्लियर हुई? समझ में आया कि जो आंसर आने वाला है वो भी x0, y0 की फॉर्म में आएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू होती तो मेरा काम बहुत इजी हो जाता समझने के तौर पे, अदरवाइज कुछ भी नया, टेक्निकली कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना है बच्चों। बिंदास क्वेश्चन करो इसको, ठीक है। चलो आते हैं अपन
समझिए क्या कहने जा रहा था मैं। चालू करते हैं अपन। पहले अपन हल्का सा इमेजिन कर लें। मेरे पास मार्कर ये रहा, चलो ज़रा देखो। फॉर एग्जांपल पैराबोला ये रहा मेरा, टेंजेंट गया। हालांकि हमको पैराबोला आता है, मैंने सिंपल एक कर्व बना, आपको पता है रफ डायग्राम बनाता हूँ मैं हमेशा। ये बना, ये x0 y0 कौन सा पॉइंट है बच्चों, x0 y0, ठीक है, यही पॉइंट होगा हमेशा। पता है ना पॉइंट कौन सा होता है, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ देखो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बोले तो स्लोप, अपने तो देसी भाषा बात करते हैं जो अपन स्टार्टिंग से करते हैं, है तो स्लोप ना। हाइपरबोला बोले ना पैराबोला बोले, अपने टेंशन नहीं, स्लोप नहीं सॉरी, अपने कर्व, ठीक है। यहाँ पे टेंशन नहीं ना, अपने तो नॉर्मल कर्व बोलो, कर्व, ठीक है। सो x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, परफेक्ट। तो ये तो कांस्टेंट, x² हो जाएगा 2x, x का हो गया 1 माइनस y² का 2y हो जाएगा, डॉट dy/dx हो जाएगा, और साथ में b² इक्वल्स टू 1। इस वाले भाई साहब को वहाँ भेजो। अच्छा 1 का तो क्या हो जाएगा 0। नोटिस किया किसी ने, मैंने जानबूझ के किया था, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। जिसको एकदम नोटिस में आया मतलब वो कमांड एकदम जोरदार कर रहा है। डॉट dy/dx अपॉन b², d से 2 से 2 कॉल, सबको शिफ्टिंग कर दीजिए बच्चों। dy/dx इक्वल्स टू x b² अपॉन y का a², परफेक्ट। ये नीचे y आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने सिंपल, ये मेरे पास dy/dx। बट स्लोप किस पे चेक करते हैं, एट पॉइंट x0, y0, सबको पता है ना पॉइंट रखते हैं। इस बार सूगले पॉइंट है मेरे पास, तो सूगले पॉइंट रखूँ इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। x0 b², y0 a², तो फाइनली ये स्लोप आया। भाई स्लोप किसका स्लोप है, नॉर्मल या टेंजेंट, टेंजेंट का, ध्यान रखना। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, पता है ना, dy/dx इज ऑलवेज नोन एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। चलो सो मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल दूँ, माता फटी खत्म करें अपन अभी के अभी, है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं अपन, टेंशन नहीं लेना। -1 अपॉन dy/dx बोल दो शॉर्ट फॉर्म में, सबको पता है 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज नोन एज dy/dx, है ना। तो स्लोप ऑफ, स्लोप होता हूँ ना हमेशा एक साथ निपटा दिया करो, बार बार नहीं सोचना पड़े। -1 अपॉन, थोड़ा स्पेस कम हो गया, -1 अपॉन, क्या रिवर्स कर दूँ, ये पूरी चीज़ नीचे आएगी तो रिवर्स कर दें, -y0 a² अपॉन x0 b², परफेक्ट। अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं हल्का फुल्का। तो ये मेरे पास क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, परफेक्ट। चलो अब देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द स्लोप ये रहा, एट द पॉइंट ये रहा, परफेक्ट, एट पॉइंट। अब मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा, अपन ने पास्ट क्वेश्चन खूब सारे लिखे अपन ने। तो x माइनस नहीं, पहले क्या आता है बच्चा, y - y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, यहाँ तक भी क्लियर। नाउ y माइनस y1, y1 कितना है, y1 कितना है, y0, m x माइनस x0, परफेक्ट। अच्छा m की वैल्यू लिखते हैं अपन, फालतू m क्यों लिखे अपन, क्या आएगा, x0 b² अपॉन y0 a² x माइनस x0। क्या यहाँ तक क्लियर। देखो बच्चों, जिसका एग्जाम में टाइम नहीं भी हो ना, तो ये तो एक मिनिमम लीस्ट पॉइंट है जहाँ तक आपको पहुँचना ही है, ये बात ध्यान रखना। टाइम अभी जो मैं कुछ करूँगा यहाँ पे काम करने वाला हूँ, वो हो सकता है कि एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाए या याद नहीं रहे, पर दिस इज़ द मिनिमम पॉइंट, मिनिमम स्टेप जब वो करके आनी है। यू हैव नो अदर चॉइस, यहाँ तक के तो मार्क्स उसको देने ही पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। अब जो करूँगा वो उसको सिंप्लीफाई करूँगा। वो हो सकता है कि आपको तकलीफ़ आए, तकलीफ़ नहीं कम हो रही हो तो यहाँ तो छोड़ देना, बट यहाँ तक कंफर्म करके आना। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी रहा तो चांसेस हैं कि 3 मिलेंगे पूरे, ज़्यादा 1/4 काट लेगा, आधा काट लेगा, उससे ज़्यादा नहीं काट सकता।
पर इतना करके आना है। बट क्यों कह रहा हूँ, गलत मत करना भाई, गलत नहीं करना, ठीक है। अब देखो देखो बच्चों, x के साथ a स्क्वायर, y के साथ b स्क्वायर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, y नॉट और b स्क्वायर उधर भेज रहा हूँ, जरा देखना, y नॉट ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और b को भी, तो b नीचे आ जाएगा, y माइनस कितना हो गया, y नॉट, y माइनस y वन हो गया, इक्वल्स टू यहाँ बचा x नॉट अपॉन a स्क्वायर, यहाँ x माइनस एक्स नॉट। कोई तकलीफ यहाँ तक, जरा देखो, सिंपली क्रॉसिंग किया है चीज़ों का, x और y और b उधर और x और a नीचे, परफेक्ट। मल्टीप्लाई करो इसको, तो y और क्या आया, y नॉट अपॉन बी स्क्वायर, उधर भेजो y नॉट y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू x नॉट x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, परफेक्ट। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको तो यहाँ भेज रहा हूँ और इसको यहाँ भेज रहा हूँ, बिकॉज हमेशा मुझे x वाला पॉजिटिव चाहिए, ये रहा वो x वाला, x ये रहा और y ये रहा, तो मैं थोड़ा घुमा भी रहा हूँ, ध्यान रखना, एक्स नॉट एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट बी स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों, इक्वल्स टू, ठीक है। देखो क्या आया यहाँ पे, इसको वहाँ बेचा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस, ये कितना हो गया, ये माइनस का रहा, वाई नॉट का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये याद रहा कि किसको शिफ्ट करना, तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, पर अब जो करने जा रहा हूँ वो और ख़तरनाक काम है, प्लीज़ ध्यान रखना, कंसेप्ट आने चाहिए उसके लिए एकदम अच्छे से, ठीक है ना, प्लीज़ ध्यान रखना। अब जो करूँगा तूफानी काम और ख़तरनाक है, अपन उसको रेड पेन से करते हैं, है ना, बहुत खतरनाक काम करने वाला हूँ मैं भी। आ जाओ यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर। भाई सिर्फ शिफ्टिंग करा है, मैं इधर उधर शिफ्टिंग करो, अपने लेवल पे जैसे शिफ्टिंग करना है शिफ्टिंग करो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सिंपल मैंने शिफ्टिंग किया है, परफेक्ट। अब जो कर रहा हूँ तूफानी काम, नहीं होगा तो छोड़ देना, नहीं समझ में तो छोड़ देना, गलत मत करना, बस गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, ये बात ध्यान रखना। अब जरा देखो, ये जो पॉइंट है और ये जो कर्व है, ये जो पॉइंट है और ये जो कर्व है, ये पॉइंट कर्व पे ही आ रहा है, क्या बोला मैं, ये जो पॉइंट है और ये कर्व है, और ये जो पॉइंट है कर्व पे ही आ रहा है। हाँ आई नो, ये पॉइंट टेंजेंट पे भी आ रहा है, ये पॉइंट कर्व पे भी आ रहा है, तो ये पॉइंट कॉमन पॉइंट हुआ किसके लिए, ये पॉइंट कॉमन हुआ कर्व के लिए भी और टेंजेंट के लिए भी। तो बचपन की कहानियाँ याद है, कोई लाइन गुजर रही है, लाइन पे बड़ा एक पॉइंट है, तो दैट पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, याद आया, एक लाइन जारी है, लाइन पे बचा एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट है जो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो पॉइंट को अपन उसमें रख देते थे। ऐसा लास्ट टाइम कॉनिक सेक्शन में किया है, हर 10th में भी किया है, कोई बड़ी बात नहीं। तो वैसे ही लाइन ने कोई ठेका नहीं ले रखा है, ध्यान रखना। तो ये जो पॉइंट है कर्व पे भी है, ये जो पॉइंट है x नॉट कॉमा वाई नॉट कर्व पे भी है, तो ये जो पॉइंट है कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, परफेक्ट। सो आई थिंक समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व बोला तो हाइपरबोला की इक्वेशन को। तो जरा रखें, अगर मैं इसमें x नॉट रख दूंगा, y में y नॉट रख दूंगा, तो क्या आएगा, x नॉट का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सो भाई साहब जरा यहाँ देखो, क्या इस पूरे की प्लेस पे 1 आ जाएगा, आ जाएगा। चलो सो बच्चों फाइनल आंसर क्या है, एक्स नॉट कॉमा वाई अपॉन एक्स नॉट कॉमा एक्स। हालांकि क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल हमको समझ में आना चाहिए भाई, नॉलेज होती है। क्या फंडा क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट? चलूँ मैं आगे, चलते हैं अपन आगे। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है अपने पास, अपने पास अब मुझे नॉर्मल निकालना है। ये तो था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या था ये, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अपन आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं अपन अब बात करते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ किसकी, नॉर्मल की। चला देखो ना, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सबने कॉपी कर लिया था आई थिंक, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं। पॉइंट है मेरे पास, स्लोप ये रहा, पॉइंट x0, y0 डालें अपन। स्लोप कितना है बच्चों, ये रहा -y0 a² / x0 b², एंड पॉइंट क्या आ रहा है मेरे पास, x0, y0। परफेक्ट। चले यहाँ चालू करते हैं, इसका आगे वाला काम यहाँ से चालू होता है। तो कितना आ रहा है, x - y - y1 = m, बोले तो किसका, नॉर्मल का, y x - x1। इतना बड़ा क्वेश्चन है ये वाला। चलो सो बच्चों, y - y0, m कितना है, माइनस के साथ a² / x0 b² और x - x0। तकलीफ हो तो यहाँ छोड़ दो, टाइम कम हो तो यहाँ छोड़ दो, टेंशन नहीं लेना बस अपने, ठीक है बच्चों। अब ज़रा देखो क्या कर रहे हैं अपन, इसको तो भेज दे दो यहाँ पे, ज़रा देखो इस पूरे पार्ट को y - y0। अब देखो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ज़रा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। -1 ठीक है, ज़्यादा करो, y - y0 y0 a²। मैं कुछ भी महान काम नहीं कर रहा, मैं बस चाहो तो यहाँ छोड़ दो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो x0 - x / x0 b²। सो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर, यहाँ छोड़ सकते हो, कोई लोड नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास रहो अपने, ठीक है। यहाँ तक पहुँच जाओ, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है और कुछ भी नहीं है। सो गाइस क्वेश्चन समझ में आया। रास की बात यहाँ थी इसके लिए, पर तकलीफ आए यहाँ छोड़ दो, तकलीफ आए प्रॉब्लम आए, बस ये ध्यान रखना गलत नहीं करना। गलत करने से एग्जामिनर को मौका मिलता है मार्क्स काटने का। यहाँ पे वो सोचता रहेगा कि पूरे देने हैं, तो एग्जामिनर के नेचर पे डिपेंड करेगा उसको पूरा देना है या आधा मार्क्स काटना है। आधे से ज़्यादा नहीं काट सकता, वो ध्यान रखना, ठीक है। बट इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड में आता नहीं जनरली, बट स्टिल कंसेप्ट वाइज क्लियर है बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट द कर्व की दे रखी है, विच इज पैरेलल टू द लाइन। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कंसेप्ट कुछ नए नहीं है, वही पुराने कंसेप्ट सारे आ जाओ यहाँ पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, और जो कर्व है वो पैरेलल है किसके, तो कर्व का जो टेंजेंट है वो पैरेलल है इस लाइन के। जरा डायग्राम देखो, इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। ये रहा कर्व, ये रहा टेंजेंट, और ये टेंजेंट जो है एक लाइन के क्या है बच्चों, पैरेलल है। वो लाइन कौन है, ये रही 4x - 2y + 5 = 0। क्लियर है बच्चों। सो पूरा माइंड में सिस्टम आ जाना चाहिए कि उसका डिफरेंशिएट करना है, y = mx + c से कर्व लाना है, इक्वेट करना है, पॉइंट आ जाएंगे, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। चलो बच्चों अब डिफरेंशिएशन में कमांड अच्छी होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, 3x - 2 dy/dx करें। अब किसी बच्चे को बाई चांस नहीं भी याद तो प्लीज़ याद कर लेना, डिफरेंशिएशन ऑफ √x होता है 1/2 √x। प्लीज़ मेक श्योर याद रखें, डायरेक्ट याद करें, √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। क्लियर। सो इसका क्या हो जाएगा 1/2 √3x - 2। फिर फर्दर चेन रूल से गया मैं तो x का हो जाएगा 1, 3 बचाएगा, -2 का 0, तो अल्टीमेटली dy/dx क्या आया मेरे पास 3/2, रूट के अंदर 3x - 2। क्लियर है यहाँ तक, दिस माई dy/dx एंड दिस इज व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। फंडा क्लियर है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है बच्चों, 4x - 2y + 5 = 0। सो यू नो y = mx + c, तो y को उधर भेजो, 2y 4x + 5, ये 2 नीचे जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 4/2x + 5/2। इस स्टेप की ज़रूरत नहीं थी, बस तो भी मैंने कुछ लोगों के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखो y = mx + c, y = mx + c, जरा कंपेयर करें देखो बच्चों, तो m की प्लेस पे कितना आ रहा है 2, सो m = 2,
अब ये m इक्वल टू किसका स्लोप है, लाइन का स्लोप है, बट व्हेन टू लाइन में प्रॉपर्टी लिखता हूँ, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। कंसेप्ट वाइज क्लियर सबको? सो बच्चों ये देखो इक्वेशन 1 मान लो, ये 2 मान लो, सो ये y कुछ 2 किसके बराबर होगा, इसके बराबर ही होगा, बाय 1 and 2 क्या आएगा, 2 इक्वल्स टू 3/2 रूट के अंदर 3x - 2, ठीक है। नाउ देखो ये वहाँ गया 4/3, देखो एक काम करो, इसको तो भेजो, 2 को नीचे लाओ, तो ये हो जाएगा 3x - 2 3/4। क्लियर? सिंपल क्रॉसिंग करी हम लोगों ने, रूट हटेगा तो उधर क्या आएगा, स्क्वायरिंग, तो 3x - 2 इक्वल्स टू 9/16। ये भी क्लियर है, इसको वहाँ भेजो, सो 3x 9/16 माइनस प्लस 2, सो 3x कितना होगा, एलसीएम लो बचा, 9 + 32/16, सो 3x, अच्छा एक काम 3 को नीचे भेज दो यहाँ पे, x इक्वल्स टू कितना हुआ बच्चों यहाँ पे 48, 16 3 जा 48, और 9 + 32 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 41। क्लियर है बच्चों? तो x की वैल्यू कितनी आई 41/48, ठीक है, 18 और ये परफेक्ट, और ये हो गया 41। डन? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सिंपल, मैंने स्लोप निकाला, इक्वेट करा और मेरे पास x आ गया। अब बताओ मुझे वापस, यार वक्त आ गया है, इसको कहाँ रखेंगे, इसमें या इसमें? बोलो बोलो, मन में बोलो बोलो बोलो, इसको कहाँ रखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन में या कर्व में? कर्व में। प्लीज़ मेक श्योर हमेशा जो पॉइंट आता है वो इक्वेशन ऑफ कर्व में जाता है। लिख डालो बुक में, घोट डालो बुक में गाइस, लाइन में मत रख देना गलती से भी। कहाँ डालना है? अरे लाइन तो ऊपर चल रही हवा में, मुझे तो ये पॉइंट निकालना है, ये वाला, ठीक है। सो पुट इन इक्वेशन y इक्वल्स टू √3x - 2, तो y में रखो 3 और 41/48 - 2, ये कैंसिल हो रहा है, कितना कैंसिल होगा यहाँ पे 16 टाइम्स कैंसिल होगा, तो y इक्वल्स टू 41/16 - 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो बच्चों, सो y इक्वल्स टू 41 - 32, अरे एलसीएम लेंगे ना, 32/16, तो ये मुझे मिला 9/16 रूट के अंदर, तो y की वैल्यू क्या है 3/4, y की वैल्यू आई 3/4। क्लियर? डन? सो पॉइंट क्या है बच्चों, x कितना है 41/48, 3/4, परफेक्ट, 41/48, 3/4 इज अ पॉइंट। क्लियर ना? स्लोप को इक्वल रखा, पॉइंट लाए, पॉइंट को कर्व में रखा, कर्व में, कर्व की क्वेश्चन में तो मुझे पॉइंट मिला। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की निकालनी है, पॉइंट हैविंग स्लोप, कितना स्लोप है बच्चा, स्लोप कितना है 2, एंड पॉइंट कितना है 41,48, 3,4, परफेक्ट। चले आगे अपन। नाउ देखो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। इक्वेशन क्या होती है, y - y1 इक्वल्स टू mx - x1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी। सो थोड़ा सा स्पेस मुझे और चाहिए होगा। चलो y - y1 कितना पॉइंट है 3/4, m कितना है 2, x कितना है 41/48। चाहो तो यहाँ छोड़ दो, वक्त नहीं हो तो बट तो आगे चल सकते हैं, ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है ये वाली। तो y - 3/4, 2x मल्टीप्लाई हुआ माइनस, बच्चों सुनो ध्यान देखना, 2 मल्टीप्लाई 41/48 × 2, तो 2 से 48 कट जाएगा, तो मुझे मिलेगा 41/24। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आगे चलें। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो y यहाँ पे भी एलसीएम लो तो कितना आएगा 4, तो 4y - 3
इधर एलसीएम लो यहाँ पे 24, तो एलसीएम लिया 24 तो ये हो जाएगा 48x माइनस 41, ये कटा 6 टाइम। इस 6 को ऊपर भेजो, मैं वो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। 24y 18 इक्वल्स टू 48 माइनस 41 8x माइनस 41। फिर इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको वहाँ भेज दीजिए, तो 48x माइनस 24y 41 हो गया प्लस का माइनस का 18। तो अल्टीमेटली जो मुझे वैल्यू मिलेगी 48x माइनस 24y कितना बचा, 40 हो गया 20 22 23, तो कितना है बच्चों 23। फाइनली हमको हमारी वैल्यू मिल गई। क्लियर है यहाँ पे 20 40 43 परफेक्ट। सो डन। डिफ्रेंशिएट किया, y को एम एक्स से स्लोप लाए, इक्वेट किया, x वहाँ आया, पुराना फंडा चल रहा है, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो इक्वेशन निकालेंगे आराम से। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट 2 क्वेश्चन में हम लोग पहुँच चुके हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। आ दो यहाँ पे, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट x इक्वल्स टू 0। मुझे क्या निकालना है बच्चों, स्लोप निकालना है। किसका निकालना है, नॉर्मल का निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, अब तो तुम सब लोग एक्सपर्ट हो। y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x। सो यू ऑल नो कि हम लोग जो dy बाई डी एक्स निकाल देंगे, dy बाई डी एक्स जब करा 2 का हो गया 4x प्लस 3 cos x। बट ये कौन सा स्लोप है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, चलो पॉइंट रखो, एट x इक्वल्स 0 रखा मैंने। अभी मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट ही मिलने वाला है, 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0। cos 0 कितना होता है 1, प्लीज़ मेक श्योर हुआ, इधर 0 हो गया, 3 इंटू 1 बोले तो 3। सो बच्चों dy बाई डी एक्स जो आया वो आया 3, विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। कोई शक नहीं इस बात पे। तो एमसी क्वेश्चन और डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे। ठीक है, नाउ हमको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो कि है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। कहने से -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कितना आ रहा है -1 अपॉन 3। तो क्या ऑप्शन है, -1, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी वाला। सो टिक कर दीजिए। क्लियर, इजी था। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। सो बच्चों लास्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। ना क्या कर रहा है, द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट। भाई साहब ये लाइन, जो इक्वेशन दे रखा है, ये कौन है, टेंजेंट की इक्वेशन है टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एट द पॉइंट। सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डायग्राम देखो बच्चों, सब लोग डायग्राम देखें। ये रहा कर्व, ये टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल्स टू x प्लस 1। मुझे ये पॉइंट निकालना है कि जो टेंजेंट बन रहा है ये कर्व पे कहाँ टच कर रहा है। ठीक है, जो टेंजेंट बन रहा है कर्व पे कहाँ टेंजेंट पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, सिंपल, स्लोप कर्व आ गया। क्लियर है, यहाँ पे डी वाई बाई डी निकालें तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, और यहाँ से y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। देखो बच्चों लाइन पैरेलल हो या लाइन वही लाइन हो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी काम करेगा। ये लाइन का जो टेंजेंट आएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है, तो वो किसका टेंजेंट होगा, किसका स्लोप होगा, टेंजेंट का स्लोप होगा। और यहाँ से भी जो आ रहा है वो किसका स्लोप आ रहा है, टेंजेंट का स्लोप आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस करा 2y dy बाई dx इक्वल्स टू 4। सो dy बाई dx मुझे मिला 2/y एंड दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब जरा समझो बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मतलब m कितना है 1। भाई जब इक्वेशन ही टेंजेंट की है तो स्लोप भी किसका होगा बच्चों, टेंजेंट का। जब इक्वेशन टेंजेंट की तो स्लोप भी किसका, टेंजेंट का। और यहाँ से भी क्या निकला, टेंजेंट का। तो यही कौन होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बाय 1 एंड बाय 2, बाय 1 एंड 2, 2 बाय y इक्वल्स टू 1। तो y कितना हुआ बच्चा, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y2 आया। इसको कहाँ रखना है, यहाँ रखूँ या वहाँ रखूँ। मैं लास्ट क्वेश्चन में दोबारा बोलता हूँ कि हमेशा पॉइंट को रखते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व में। कभी भी
लाइन की इक्वेशन में या टेंजेंट की इक्वेशन में मत रख देना, हमेशा कहाँ रखते हैं बच्चों, कर्व में रखते हैं। प्लीज़ मेक श्योर लिख दो यार, ठीक है। सो पुट इन इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y है मेरा 2 का स्क्वायर, 4x, 4 इक्वल टू 4x, कितना आया 1, 0 मत कर देना, ठीक है ना, 1, 4 से 4 गॉन। सो पॉइंट्स आर 1,2। सो कौन सा ऑप्शन आया, ए ऑप्शन, टिक करें ए ऑप्शन को। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो फाइनली आपको सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन डालें प्लीज़, मतलब कि मुझे पता चले, और कुछ भी इम्प्रूव करना है इस वीडियोज़ में तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। सो बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।